कॉलेज का पहला दिन पल्लवी के लिए बस एक नई शुरुआत होना था, लेकिन उसे क्या पता था कि एक छोटी सी कंफ्यूजन उसकी जिंदगी के दो सबसे इम्पोर्टेंट लोगों से मिलवा देगी। हेलो दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में कुछ यादें होती है। चाहे हम उन्हें कितना भी भूलने की कोशिश करें, वो दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहती है। कुछ यादें हमें हंसाती है और कुछ रुला देती है और कुछ हमें याद दिला देती है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत और कितनी अजीब हो सकती है। ये भी एक ऐसी ही कहानी है, एक बिल्कुल आम सी लड़की की कहानी। कॉलेज लाइफ के बारे में सबके बहुत सारे सपने होते हैं, नए दोस्त, नई जगह, मस्ती और फ्रीडम, और शायद एक प्यार सी लव स्टोरी भी। पल्लवी ने भी कुछ ऐसे ही सपने देखे थे, लेकिन जिंदगी के स्क्रिप्ट हम थोड़ी लिखते हैं, इसीलिए उसने जो सोचा था वैसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी जो हुआ वो एक खूबसूरत कहानी बन गई, और उस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा उस पहले दिन पर जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। हॉस्टल के रूम में गहरी खामोशी छाई हुई थी। खिड़की से अंदर आती सुबह की धूप धीरे धीरे अंधेरे को मिटा रही थी। सूरज की कुछ शरारती किरणें सीधा बेड पर सोई हुई पल्लवी के चेहरे पर पड़ी, जैसे कह रही हो, ओह लेजी पल्लवी, अब उठ जा, कॉलेज का पहला दिन है। लेकिन मैडम को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने कंबल और ऊपर खींच लिया और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। उसे क्या पता था कि बस कुछ ही मिनट में उसकी शांति सी सुबह पूरी तरह उलट पलट होने वाले है। और हाँ, ये जो आलसी सी लड़की है ना, यही हमारी कहानी की हीरोइन है, पल्लवी। बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। इंजीनियरिंग ज्वाइन करने से पहले उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? मैथ्स का एग्जाम, माँ की डांट और सुबह बस मिस हो जाना। लेकिन इंजीनियरिंग के पहला ही दिन उसे एक बहुत बड़ा सच पता चलने वाला है कि सीनियर्स एग्जाम से ज्यादा डेंजरस होते हैं। अगर जिंदगी एक रेस होती तो पल्लवी अक्सर लास्ट में ही फिनिश करती, और अगर जिंदगी स्नेक एंड लैडर का गेम होती तो लगता था हर सांप उसी के लिए इंतजार कर रहा है। कॉलेज में आने से पहले उसने भी हजारों सपने देखी थी, नए फ्रेंड्स, नए मेमोरीज, नए एक्सपेरिमेंट्स और एक जबरदस्त कॉलेज लाइफ। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। पिछले दिन ही मम्मी पापा ने उसे हॉस्टल में छोड़कर चले गए। अगली सुबह उसके रूममेट सीरी ने हमेशा की तरह उसे उठाया, और पल्लवी ने भी हमेशा की तरह लेट उठने की परंपरा निभाई। लेट उठना, लेट रेडी होना और लेट कॉलेज पहुंचना, यह उसकी डेली रूटीन का पार्ट था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी नॉर्मल लाइफ कभी नॉर्मल नहीं रहने वाली है। अब थोड़ी देर बाद पल्लवी और सीरी कॉलेज के लिए निकली। कॉलेज पहुंचते पहुंचते 15 मिनट लेट हो चुके थे। स्कूटी पार्किंग कहाँ है ये भी नहीं पता था। फर्स्ट डे था, इसलिए दोनों ने सोचा सब नॉर्मल था। किसी तरह स्कूटी पार्क करके अंदर चले गए, और असली प्रॉब्लम वही शुरू हुई थी। दोनों को नहीं पता था कि फर्स्ट ईयर क्लासरूम कहाँ है। कॉरिडोर में कुछ स्टूडेंट्स दिखे। उसने पूछा, उन्होंने जो डायरेक्शन बताई थी उसकी तरफ चले गए और सीधा एक क्लासरूम में घुस गए। लेकिन अंदर जाने के बाद पता चला वो उनके क्लासरूम नहीं थी, वो फाइनल ईयर क्लासरूम था। लेक्चरर ने मुस्कुराते हुए पूछा, फर्स्ट डे ही फाइनल ईयर में प्रमोशन ले लिया क्या? बस फिर क्या, पूरी क्लास हंस पड़ी। पल्लवी और सीरी एक दूसरे को देखने लगे। सीरी के नजरें देखकर लग रहा था कि वो वहीं पर पल्लवी को खा जाएगी, और पल्लवी वो धीरे से बोली, सॉरी सर। लेक्चरर भी हंस पड़ा। इट्स ओके, अपनी क्लास ढूंढ लो। दोनों शर्म से सर झुकाए क्लासरूम से बाहर आ गए। लेकिन अंदर बैठा एक लड़का उन्हें जाते हुए दिख रहा था। तब उसे पता नहीं था कि यह लड़का एक दिन उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाएगा। क्लासरूम के अंदर सब लोग अब भी उसी इंसिडेंट पर हंस रहे थे, लेकिन लास्ट बेंच पर बैठा एक लड़का अब भी डोर की तरफ देख रहा था। उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल थी, मजाक उड़ाने वाले नहीं, बस अजीब सी क्यूरियोसिटी वाली। ओए अर्जुन, क्या देख रहा है? उसका दोस्त नवीन बोला। अर्जुन ने मुस्कुराकर कर कहा, कुछ नहीं यार, फर्स्ट डे ही फाइनल ईयर क्लास में एंट्री मार दी, कॉन्फिडेंस के लिए अवार्ड मिलना चाहिए था मैडम को। और ये था अर्जुन, हमारी कहानी का पहला हीरो, कॉलेज क्रिकेट टीम का कैप्टन। ना टॉपर था, ना क्लास में फर्स्ट, लेकिन कॉलेज में उसे ना जानने वाला कोई नहीं है। रीजन उसके मार्क्स नहीं थे, उसका बैट था। ग्राउंड पर उतरता तो मैच जीत जाता था, और ग्राउंड के बाहर सबका दोस्त बन जाता था। ना ईगो, ना ओवरथिंकिंग, बस जिंदगी जैसे आती थी वैसे जीता था। नवीन बोला, बेचारी लड़की बुरी तरह फंस गई यार। अर्जुन फिर डोर की तरफ देखकर मुस्कुराया।
हाँ, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस काफी फनी थे यार। उसे नहीं पता था कि जिस लड़की पर वो अभी हंस रहा है वो आने वाले दिनों में उसकी नींद, उसकी शांति और उसकी थॉट सब कुछ डिस्टर्ब करने वाली है। कॉलेज लाइब्रेरी। क्लासेस खत्म होने के बाद पल्लवी और सिरी लाइब्रेरी आ गई और आप तो पल्लवी को जानते ही हैं, जहाँ पल्लवी वहाँ कोई ना कोई गड़बड़ पक्की। एक शेल्फ से बुक निकालने की कोशिश करते हुए उसने गलती से साइड वॉल की बुक्स भी हिला दी और फिर धड़ 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 करके पूरी एक लाइन की बुक्स नीचे गिर गई। पूरे लाइब्रेरी में जोर की आवाज गूंजी थी। सब स्टूडेंट्स ने एक साथ सर उठाकर देखा। सिरी ने अपना माथा पकड़ लिया। पल्लवी। और पल्लवी वो अपनी ट्रेडमार्क इनोसेंट स्माइल के साथ बोली, सॉरी। सब लोग फिर अपने बुक्स में बिजी हो गए, लेकिन एक लड़का नहीं हुआ। वो था अनिरुद्ध, हमारा कहानी का दूसरा हीरो। मार्क्स, रैंक्स, प्रोजेक्ट्स, बस वही उसका दुनिया थी। फेस्टिवल, क्रिकेट मैचेस, ड्रामास, इन सब में उसकी कोई खास इंटरेस्ट नहीं थी। उसका सिर्फ एक ही गोल था, अपने सपनों को सच करना। आमतौर पर उसका ध्यान बुक्स से हटाना मुश्किल है, लेकिन आज कुछ अलग था, बहुत कुछ अलग था, क्योंकि उसका ध्यान किसी फॉर्मूला ने नहीं खींचा, एक लड़की ने खींचा। वो लड़की जिसने लाइब्रेरी में आधी बुक्स को गिरा दी थी। उसकी आंखों में चमक और मुस्कान की शरारत। पल्लवी जल्दी आ, सिरी ने आवाज लगाई। पल्लवी, ये नाम पहली बार अनिरुद्ध के कानों पर पड़ी। तब अनिरुद्ध को पता नहीं था कि लाइब्रेरी में सुना हुआ ये नाम आने वाले दिनों में उसके ख्यालों का हिस्सा बन जाएगा और एक दिन सबसे खूबसूरत यादों में एक बन जाएगा। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे और देखते ही देखते पल्लवी और सिरी कॉलेज में काफी घुल मिल गए। पल्लवी एक ओपन बुक थी, दिल में जो होता था चेहरे पर वही नजर आता। एक्टिंग करना उसे आता ही नहीं था और उसकी अजीबो गरीबों वाली हरकतें, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं थी। जहाँ जाती कोई ना कोई हंगामा पक्का। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतनी सारी गड़बड़ करने के बाद भी दिन के एंड में सब उसके दोस्त बन जाते थे। शायद उसके स्माइल में वो मैजिक था। इसी तरह पल्लवी को भी अर्जुन और अनिरुद्ध के बारे में भी पता चल गया। दोनों कॉलेज में इक्वली फेमस थे, लेकिन वजह बिल्कुल अलग। एक ग्राउंड में चमकता था, दूसरे क्लासरूम में। और उस वक्त पल्लवी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये दोनों नाम बहुत जल्दी उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाले थे। तो कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में रैगिंग होना कोई नई बात तो नहीं है। किसी से गाना गवाना, किसी से डांस करवाना, किसी को कैंटीन से स्नैक्स लाने भेजना, ऑलमोस्ट हर फ्रेशर को ये सब फेस करना पड़ता है। लेकिन आज शायद सीनियर्स ने पल्लवी पर थोड़ी ज्यादा ही मेहरबानी दिखाने की कोशिश की। कैंटीन के एक कोने में सीनियर गर्ल्स का पूरा ग्रुप बैठा हुआ था और पल्लवी एक बड़ी सी ट्रे में लगभग 10-15 कॉफी कप्स बैलेंस करते हुए धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ ट्रे पर थी। बस सीधा चल पल्लवी, वो खुद में बोली। उधर सीनियर गर्ल्स उसे देखकर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। एक लड़की पल्लवी को देखते हुए बोली, यार कितना एंटिक पीस है ये, जो भी काम करती है एंड में समहाउ बिगाड़ ही देती है। दूसरी लड़की हंसी रोककर बोली, लेट्स सी आज क्या करती है। इधर पल्लवी अपनी ही दुनिया में बड़बड़ा रही थी। तब भी ग्राउंड से आई एक क्रिकेट बॉल सीधा ट्रे को टकरा गई और अगले ही पल सारे कॉफी के कप्स हवा में उछल गए। पूरा फ्लोर कॉफी से भर गया। कैंटीन में एकदम सन्नाटा छा गया। उसके बाद सीनियर गर्ल्स एक दूसरे को हाई फाइव देते हुए जोर जोर से हंसने लगे। पल्लवी ने एक गहरी सांस ली, फिर बिल्कुल बिना कोई एक्सप्रेशंस के साथ नीचे गिरी ट्रे को देखा और धीरे खुद से बोली, भाई मी ऑलवेज कन्नू जी। तभी ग्राउंड की तरफ से बैट हाथ में लिए एक लड़का कैंटीन के अंदर आया। वही हमारा क्रिकेट कैप्टन अर्जुन है। दूर से ही उसने आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी, बॉल। पल्लवी ने नीचे पड़ी बॉल उठाई, एक सेकंड उसे देखा, फिर बिना कुछ सोचे सीधे कैंटीन के दूसरी कोने की तरफ जोर से फेंक दिया। वहाँ है बॉल, अब जाके खुद ले लो। पूरा कैंटीन 2 सेकंड के लिए चुप हो गया। सीनियर गर्ल्स ने एक साथ अपने आईब्रोज उठाकर पल्लवी को देखा, जैसे कह रहे हो, बेटा तुझे पता भी है तूने किसके साथ बात कर रही है। अर्जुन बसे उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो उसके पास आया और बोला, वैसे फर्स्ट ईयर? पल्लवी ने सीधा जवाब दिया, हाँ, और आप? अर्जुन स्माइल करते हुए बोला, मैं भी फर्स्ट ईयर हूँ, बस 4 साल पहले। पल्लवी एक सेकंड के लिए उसे देखती रही, फिर उसके चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई। अर्जुन बॉल लेने चला गया और पल्लवी कैंटीन ओनर के पास पहुंच गई। सॉरी बोलकर वो पॉकेट से पैसा निकाल के पूरा बिल भर दिया। ओनर सिर्फ मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। पल्लवी थैंक यू बोलकर कैंटीन से बाहर निकल गई। सीनियर गर्ल्स शायद अभी भी उसे रोककर कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि अर्जुन उसके पीछे चल पड़ा, सब चुप हो गए। किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला। हेलो मिस रॉन्ग क्लासरूम, पीछे से आवाज आई। पल्लवी रुककर मुड़कर देखा।
अर्जुन बैग कंधे पर रखकर उसके तरफ ही आ रहा था। दोनों साथ साथ कॉरिडोर में चलने लगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम वही रॉन्ग क्लासरूम वाली लड़की हो ना, या फिर आज भी रास्ता भटक गई हो? पल्लवी ने कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखा। क्या फाइनल ईयर क्लासरूम याद है? पल्लवी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। तुम उस क्लास में थे? हाँ, हॉनेस्टली उस दिन क्लास से ज्यादा एंटरटेनिंग तुम थी। पल्लवी ने एक अजीब सा फेस बनाई। शुक्रिया, बट ये कॉम्प्लीमेंट था या इंसल्ट? अर्जुन हंसी रोककर बोला, अभी डिसाइड नहीं किया मैंने। पल्लवी बस आंखें घुमाकर आगे चलती रही। उसे शायद एहसास भी नहीं है, लेकिन पूरे कॉरिडोर के नजरें उसी पर थी। हर कोई एक ही चीज नोटिस कर रहा था। कॉलेज क्रिकेट टीम का कैप्टन, जो नॉर्मली किसी से भी अननेसेसरी बात नहीं करता, आज खुद एक फर्स्ट ईयर लड़की के साथ कॉरिडोर में वॉक कर रहा था, और वो भी स्माइल करते हुए। लोग चुपके चुपके से देख रहे थे। बातें करते करते पल्लवी की क्लासरूम भी आ गई। अर्जुन बिना सोचे उसके साथ अंदर जाने लगा, लेकिन पल्लवी अचानक रुककर पीछे मुड़ गई। बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोली, अगर आप 4 साल पहले इस क्लासरूम में आते तो शायद कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन अब शायद प्रोफेसर अलाउ नहीं करेंगे। 2 सेकंड बाद अर्जुन को रियलाइज हुआ कि इस बार वो गलत क्लासरूम में जा रहा था। वो 2 कदम पीछे होते हुए बोला, अच्छा ठीक है, कम से कम नाम तो बता दो। पल्लवी ने क्लासरूम के अंदर झाँक कर देखी, फिर बोली, प्रोफेसर आने वाले हैं, जल्दी जाइए यहाँ से। अर्जुन ने अपना बैट सीधा पकड़ा, एक शरारती स्माइल के साथ बोला, बड़ा अजीब नाम है यार, मिस क्लासरूम। और वो हंसते हुए वहाँ से चला गया। पल्लवी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। सर हिलाते हुए क्लासरूम के अंदर गई और जाकर चुपचाप अपनी बेंच पर बैठ गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस दिन से पूरा कॉलेज में उसका एक नया नाम फेमस होने वाला है, मिस क्लासरूम। अभी तो कॉलेज लाइफ ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अगर एपिसोड पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे दिन शाम में बदल गया और पल्लवी का दिन बिल्कुल उसकी लाइफ की तरह ही एंड हुआ। थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा एम्बैरेसमेंट और एक नेवर एंडिंग मैथ प्रॉब्लम के साथ। क्लासेस खत्म होने के बाद कॉलेज लाइब्रेरी में पूरा माहौल शांत था। सिर्फ पेजेस पलटने की हल्की सी आवाज। लाइब्रेरी के एक कोने वाले टेबल पर पल्लवी अपनी मैथ्स की नोटबुक लेकर बैठ गई। उसके सामने एक ही क्वेश्चन पिछले 15 मिनट से उसका मजाक उड़ा रहा था। एक बार सॉल्व किया, गलत। दूसरी बार ट्राई किया, फिर गलत। तीसरी बार भी ट्राई करने पर भी वही आंसर। पल्लवी ने पेंसिल टेबल पर रख दी, फोरहेड पकड़कर धीरे से बड़बड़ाई, एक क्वेश्चन किसने बनाया था, स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए या मेंटल टॉर्चर के लिए? तभी उसके बगल में एक शांत सी आवाज आई, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, अप्रोच गलत है। पल्लवी ने सरप्राइज होकर साइड में देखा। एक लड़का उसकी टेबल के पास खड़ा था। सिंपल व्हाइट शर्ट, ब्लैक फ्रेम ग्लासेस, साथ में 2 बुक्स और चेहरे पर बिल्कुल काम एक्सप्रेशन। वही हमारा अनिरुद्ध। पल्लवी ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, एक्सक्यूज मी? अनिरुद्ध ने परमिशन मांगते हुए उसकी नोटबुक की तरफ इशारा किया। मैं आई? पल्लवी ने बिना कुछ बोले नोटबुक उसकी तरफ बढ़ा दी। अनिरुद्ध ने पेंसिल उठाई। 2 मिनट तक सिर्फ इक्वेशन को लिखा था, ना कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, ना अननेसेसरी बातें। बस 2-3 स्टेप्स चेंज किया। नोटबुक उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, अब ट्राई करो। पल्लवी ने डाउटफुल एक्सप्रेशन के साथ नोटबुक देखी। बस इतना? उसने फिर से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। 1 स्टेप, 2 स्टेप और आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर। माय गॉड, ये प्रॉब्लम इतना इजी था। खुशी में वो ऑलमोस्ट अपनी सीट से उछल पड़ी। तभी साइलेंस। लाइब्रेरियन की तेज आवाज पूरी कॉलेज लाइब्रेरी में गूंज उठी। पल्लवी तुरंत सीधी बैठ गई। हाँ, सॉरी। अनिरुद्ध चुपचाप अपनी नोटबुक से एक छोटा सा पेपर फाड़ा और उसकी तरफ कुछ लिखकर बढ़ाया। पल्लवी ने नोट खोला, उस पर लिखा था, लाइब्रेरी में वॉल्यूम कम करते हैं, और उसके नीचे एक छोटा सा स्माइली बना हुआ था। पल्लवी ने अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसने वही नोट उल्टा करके नीचे रिप्लाई लिखा, मैं ट्राई करूंगी, गारंटी नहीं दूंगी। अनिरुद्ध ने नोट पढ़ा और बिना आवाज के हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसके बाद दोनों के बीच फिर कोई बात नहीं हुई। पल्लवी अपनी रिमेनिंग मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिजी हो गई। हर नए आंसर के साथ उसके चेहरे की फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदलने लगी, और अनिरुद्ध अपनी खुली हुई बुक के पीछे से ही कभी कभी उसकी तरफ देख लेता। उसके चेहरे पर वही शांत सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे इक्वेशन से ज्यादा उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए पल्लवी के एक्सप्रेशंस इंटरेस्टिंग लग रहे थे। लाइब्रेरी की खामोशी में 2 लोग बिना ज्यादा बात करे एक छोटी सी पहचान बना चुके थे। कभी कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत इंट्रोडक्शंस न धूमधाम से होते हैं, न ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। कभी एक गलत क्लासरूम,
कभी एक कॉफी की ट्री और कभी कभी एक मैथ्स का इम्पॉसिबल लगने वाला इक्वेशन। बस इतना ही काफी है दो अनजान लोगों को एक ही कहानी का हिस्सा बनने के लिए। कुछ दिन धीरे धीरे अपनी रफ्तार से गुजरने लगे। कॉलेज की कॉरिडोर्स अब इतनी अनजान नहीं लगती। रॉन्ग क्लासरूम्स अब कम मिलते थे और मैथ्स का क्वेश्चन थोड़े धीरे डराते थे। और पल्लवी की लाइफ अब भी उतनी ही कंफ्यूजिंग थी। बस उस कंफ्यूजन में अब नए नए लोग जुड़ने वाले हैं। आज की क्लास खत्म होते ही लेक्चरर अटेंडेंस रजिस्टर्स बंद करते हुए बोला, अटेंशन एवरीवन, आज कॉलेज का इंटर डिपार्टमेंट क्रिकेट मैच है। जो स्टूडेंट्स ग्राउंड में सपोर्ट करने जाएंगे उनकी अटेंडेंस कंसिडर की जाएगी। बस इतना सुनना था, पूरे क्लास के आधे स्टूडेंट्स अपने बैग उठाकर सीधा डोर की तरफ भाग गए। सीरी भी तुरंत अपना बैग शोल्डर पर डालते हुए बोली, पल्लवी चल, फ्री अटेंडेंस मिल रही है। पल्लवी ने किसी एक्साइटमेंट के साथ बोली, अटेंडेंस के लिए क्रिकेट देखना पड़ेगा क्या? ये कैसा ऑफर है यार? सीरी उसका हाथ पकड़कर उसे ऑलमोस्ट खींचते हुए बोले, इंजीनियरिंग में फ्री चीजों पर क्वेश्चन नहीं पूछते, बस एक्सेप्ट करते हैं। पल्लवी हंस पड़ी, ठीक है बाबा चल। कुछ देर बाद कॉलेज ग्राउंड पूरी स्टूडेंट से भरी हुई थी। हर तरफ चीयर्स, विजल्स, ढोल की बीट्स और कमेंटरी की आवाज। पल्लवी पहली बार इतना एनर्जेटिक कॉलेज ग्राउंड देख रही थी। उसने कैजुअली ग्राउंड की तरफ देखा। एक बैट्समैन ने इतना क्लीन शॉट मारा कि बॉल सीधा बाउंड्री लाइन से पार चली गई। पूरा ग्राउंड एक साथ गरज उठा। पल्लवी थोड़ा कंफ्यूज होकर उस बैट्समैन को देखने लगी। हेलमेट पहने हुए, बैट हाथ में, कॉन्फिडेंस से क्रीज पर खड़ा हुआ वही लड़का। उसने धीरे से सीरी से पूछा, ये अर्जुन है क्या, वो रॉन्ग क्लासरूम वाला सीनियर? सीरी की नजर अब भी ग्राउंड पर ही थी। हाँ वही। अगली बॉल बॉलर दौड़ा, बॉल पिच हुई और अर्जुन ने एक खूबसूरत ड्राइव खेला। बॉल फील्डर के बीच से निकलती हुई फिर बाउंड्री तक पहुंच गई। एक बार फिर पूरा स्टेडियम झूम उठा। गैलरी में बैठी कुछ लड़कियां जोर जोर से चिल्लाने लगी। सीरी भी अपनी सीट से उठकर जोर से चिल्लाई। पल्लवी पहले थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगी। सबको देखकर उसे हंसी भी आ रही थी, लेकिन अगले ही पल वो भी एक्साइटमेंट में चीर करने लगी। जैसे ही उसके वर्ड्स खत्म हुए, अगली बॉल हवा में गई और 6। बॉल सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर जाकर गिरी। ग्राउंड पर फिर से चीर्स गूंज उठा। सीरी ने तुरंत पल्लवी की तरफ देखी और बोली, ओए लकी चार्म लग रही है तू। पल्लवी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। कोइंसिडेंस है यार। उधर क्रीज पर अर्जुन ने अपना हेलमेट उतारा, पानी की बोतल ली और एक बार गैलरी की तरफ देखा। उसकी नजर सीधा पल्लवी पर जा रुकी। पल्लवी अब भी सबके साथ तालियां बजा रही थी। उसके चेहरे पर वही सीधी सी स्माइल। अर्जुन के होठों पर भी एक छोटी सी मुस्कान आ ही गई। फिर बिना कुछ कहे वापस क्रीज की तरफ चला गया। मैच खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स धीरे धीरे ग्राउंड से बाहर निकलने लगे। पल्लवी और सीरी भी बातें करते हुए एग्जिट की तरफ चली गई। तभी पीछे से एक आवाज आई, एक्सक्यूज मी, रॉन्ग क्लासरूम। पल्लवी रुक गई, मुड़कर देखा। अर्जुन अपना बैट शोल्डर पर रख के खड़ा था। उसके चेहरे पर वही शरारत वाली स्माइल। वो पास आकर बोला, आज तुमने चीर किया और मैं और भी नहीं हुआ। पल्लवी ने सीधा सा जवाब दिया। तो अर्जुन बिना एक्सप्रेशन बदले बोला, तो नेक्स्ट टाइम भी मैच में आ जाना, टीम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। पल्लवी ने हाथ बांधकर कह दी, मैं कोई लकी चार्म नहीं हूँ। अर्जुन हल्का सा स्मग करते हुए बोला, ठीक है फिर नेक्स्ट मैच में टेस्ट कर लेंगे। इतना कहकर वो मुड़ गया और हंसते हुए अपने टीममेट्स के पास चला गया। सीरी धीरे से पल्लवी के कान में बोली, कंग्रेचुलेशंस, कॉलेज के क्रिकेट कैप्टन ने तुझे ऑफिशियली नोटिस कर लिया। पल्लवी कुछ पल चुप खड़ी थी, फिर सिर्फ एक ही बात उसके दिमाग में घूमने लगी, ये लड़का थोड़ा सा पागल है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप क्लब मीटिंग रूम। स्क्रीन पर अनिरुद्ध का स्टार्टअप प्रोजेक्ट डिस्प्ले हो रहा था। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही रूम में कुछ सेकंड्स के लिए खामोशी छा गई। डिपार्टमेंट हेड श्रीधर सर अपनी चेयर से उठे, अनिरुद्ध के पास आए और हल्की सी स्माइल के साथ बोले, अनिरुद्ध तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, आइडियाज भी काफी स्ट्रॉन्ग है, प्लानिंग भी अच्छी है, लेकिन अनिरुद्ध ध्यान से सुनने लगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एंड उसे प्रेजेंट करने वाले इंसान में काफी डिफरेंस है। स्लाइड्स कॉन्फिडेंट लगती है, लेकिन तुम नहीं। अनिरुद्ध ने सिर्फ हल्का सा सर झुकाया। श्रीधर सर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने बिना किसी ईगो के साथ जवाब दिया, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ सर। श्रीधर सर मुस्कुराया, फिर बोला, मुझे पता है, लेकिन सिर्फ बुक्स और प्रोजेक्ट से कॉन्फिडेंस नहीं आता। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोले, व्हाई कांट यू जॉइन ड्रामा क्लब? अनिरुद्ध ने आंखें थोड़ी बड़ी कर दी। ड्रामा क्लब? सर ने बात आगे बढ़ाया, सबके साथ घुल मिल जाओगे तो स्टेज पर परफॉर्म करोगे तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नेचुरली डेवलप होगा ना। फिर 10 लोगों के सामने क्या, 100 लोगों के सामने भी बिना डरे प्रेजेंटेशन दे पाओगे। अनिरुद्ध ने तुरंत मना कर दिया, सॉरी सर, वहाँ के लोग इंसान कम और बंदर ज्यादा लगते हैं।
एक पल की खामोशी और फिर दोनों जोर से हंस पड़े। श्रीधर सर हंसते हुए बोले, हाँ ये बात तो सच है। फिर थोड़ा सीरियस होते हुए बोले, लेकिन इस साल फर्स्ट ईयर में काफी टैलेंटेड स्टूडेंट्स आए हैं। काव्या, राहुल, सिरी, पल्लवी, किरण, सब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। पल्लवी का नाम सुनते ही अनिरुद्ध बिना सोचे बोल पड़ा, सर पल्लवी? श्रीधर सर ने बिना ज्यादा ध्यान दिए जवाब दिया, हाँ वही लड़की जो हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड करती रहती है। अनिरुद्ध के चेहरे पर बिना वजह ही एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके दिमाग में लाइब्रेरी वाला सीन फ्लैश हो गया, गिरते हुए बुक्स, उसकी awkward स्माइल और वो छोटा सा सॉरी। 2-3 सेकंड चुप रहने के बाद अनिरुद्ध ने सीधा श्रीधर सर की तरफ देखा। ओके सर, मैं ड्रामा क्लब ज्वाइन करूंगा। इस बार सरप्राइज होने की बारी श्रीधर सर की थी। अभी 2 मिनट पहले जो लड़का ड्रामा क्लब स्टूडेंट्स को बंदर बोल रहा था, वही इतनी जल्दी मान भी गया। सर बस हंसते हुए सर हिलाकर रूम से बाहर चले गए और अनिरुद्ध खिड़की के बाहर देखते हुए खुद ही मुस्कुराने लगे। शायद उसने ड्रामा क्लब ज्वाइन करने का डिसीजन स्टेज फियर के लिए नहीं लिया था या किसी और की वजह से, वो उसे भी नहीं पता था। तो कभी कभी कॉलेज सिर्फ क्लासरूम से नहीं चलता। कुछ कहानियां लाइब्रेरी के शांत कोनों में शुरू होती है और कुछ कहानियां क्रिकेट ग्राउंड की चील में और कुछ एक छोटे से स्टेज पर जहां लोग एक्टिंग सीखने आते हैं लेकिन अनजाने में खुद को पहचान कर चले जाते हैं। उस दिन पल्लवी को भी बिल्कुल भी पता नहीं था कि ड्रामा क्लब की ऑडिशंस उसे एक और अजीब इंसान से दोबारा मिलाने वाली थी। कॉलेज ऑडिटोरियम, स्टेज के ऊपर ब्राइट लाइट्स चल रही थी, नीचे स्टूडेंट्स की लंबी लाइन लगी हुई थी। कोई डायलॉग प्रैक्टिस कर रहा था, कोई एक्सप्रेशन मिरर में देख रहा था और कोई स्टेज पर जाकर अपनी ऑडिशन दे रहा था। पल्लवी भी सबके साथ खड़ी होकर ऑडिशन देख रही थी। कभी किसी की ओवर एक्शन देखती, कभी किसी की परफॉर्मेंस देखकर तालियां बजा देती। तभी उसकी नजर ऑडिटोरियम के एक शांत कोने पर गई। वहाँ हाथ में नोटबुक लिए बिल्कुल चुपचाप ऑडिशंस देख रहा था अनिरुद्ध, वही लाइब्रेरी वाला लड़का। पल्लवी बिना सोचे उसकी तरफ चल पड़ी, उसके सामने जाकर रुक गई। तुम तो लाइब्रेरी वाले हो ना? अनिरुद्ध ने बस उसकी तरफ देखा और हल्का सा सर हिलाया। हाँ मैं वही हूँ। पल्लवी मुस्कुरा दी। तुम ड्रामा क्लब में? हाँ। पल्लवी हंसी रोककर बोली, मुझे लगा तुम सिर्फ लाइब्रेरी के मेंबरशिप रिन्यू करवाने बाहर निकलते हो। अनिरुद्ध ने स्माइल रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन उसके होठों के कोने फिर भी हल्का सा ऊपर उठ गए। तभी ड्रामा कोच की आवाज ऑडिटोरियम में गूंजी, एवरीवन पेयर अप विद समवन। बस फिर क्या था, हर स्टूडेंट तुरंत अपना पार्टनर ढूंढने लगा। कोई अपने दोस्त के पास भागा, कोई पहले से पार्टनर फिक्स करके खड़ा था। 2 मिनट बाद पूरे हॉल में सिर्फ 2 लोग अकेले खड़े थे, पल्लवी और अनिरुद्ध। कोच ने दोनों को तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। परफेक्ट। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखने लगे जैसे दोनों के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा हो। हाँ, कोच ने उनके पास आकर बोले, सीन सिंपल है, एक को रोना है, दूसरे को उसे संभालना है। रेडी? दोनों ने धीरे से सर हिला दिया। सीन शुरू हुआ। पल्लवी ने सिर्फ 2 सेकंड में ही इमोशनल एक्सप्रेशन बना ली। उसकी आंखें भर आई जैसे सच में कोई दुखी कहानी चल रही हो। लेकिन अनिरुद्ध बिल्कुल स्टैचू बनकर खड़ा था, ना डायलॉग, ना एक्सप्रेशन, ना मूवमेंट। पल्लवी ने धीरे से दांत बींचकर फुसफुसाई, डायलॉग बोलो। अनिरुद्ध भी उतनी ही धीमी आवाज में बोला, मुझे याद नहीं आ रहा। 1 सेकंड की खामोशी, फिर अगले ही पल पल्लवी जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी देखकर पूरा ड्रामा क्लब हंसने लगे। कोच भी अपना हंसी नहीं रोक पाया। थोड़ी देर बाद कोच ने दोबारा टास्क दिया, इट्स ओके, अब सिर्फ सरप्राइज एक्सप्रेशन दिखाओ। पूरा हॉल ओवर एक्टिंग करने लगी। किसी ने आंखें इतनी बड़ी कर ली जैसे कि भूत देख लिया हो। कोई स्टेज पर उछल पड़ा। पल्लवी ने भी इतना ड्रामेटिक एक्सप्रेशन दिखाए कि खुद कोच हंस पड़ा। बस इतना भी सरप्राइज नहीं, अब बारी थी अनिरुद्ध की। पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगा। अनिरुद्ध ने बस अपने आईब्रोज हल्का सा ऊपर कर दी, बस और कुछ नहीं। पल्लवी 2 सेकंड तक उसके चेहरे को देखती रही, फिर कोच की तरफ मुड़कर बोली, सर इसका सरप्राइज और नॉर्मल फेस एक ही है। पूरा ऑडिटोरियम एक बार फिर से हंसने लगी और इस बार अनिरुद्ध भी मुस्कुरा दिया। जैसे तैसे सब स्टूडेंट्स अपने ऑडिशंस कंप्लीट कर ली। धीरे धीरे ऑडिटोरियम खाली होने लगी। कोई अपना बैग लेकर निकल गया, कोई रिजल्ट डिस्कस करते हुए बाहर चला गया। कुछ ही देर में पूरे हॉल में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, पल्लवी और अनिरुद्ध। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी थी। फिर पल्लवी ने ही साइलेंस तोड़ा, तुम इतना कम क्यों बोलते हो? अनिरुद्ध ने सीधा जवाब दिया, नेसेसरी हुआ तो बोलता हूँ। पल्लवी ने तुरंत पूछा, मतलब अभी नेसेसरी नहीं है? अनिरुद्ध ने बस में जवाब दिया। पल्लवी ने मुंह बना लिया, तुम बोर हो यार। 2 सेकंड की खामोशी, फिर अनिरुद्ध ने बिल्कुल सीधे चेहरे के साथ बोला, तुम दोनों की तरफ से इनफ बोल देते हो। पल्लवी की आंखें गोल हो गई, तुम जोक भी मारते हो? अनिरुद्ध ने बस हल्का सा कंधे उछा दिया। कुछ देर बाद पल्लवी ने स्टेज की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें एक्टिंग पसंद है? नहीं तो?
फिर ज्वाइन क्यों किया? इस बार अनिरुद्ध ने जवाब देने से पहले कुछ पल स्टेज को देखा। उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत थी। कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने। पल्लवी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। गुड। वैसे कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए तुम गलत जगह आए हो। अनिरुद्ध ने आईब्रोस उठा दी। क्यों? पल्लवी ने स्टेज की तरफ उंगली दिखाई। देखो वहाँ एक्टिंग से ज्यादा पागलपन सिखाई जाती है। अनिरुद्ध ने उस डायरेक्शन में देखा। पल्लवी एकदम से हंस पड़ी। पल्लवी को देखकर अनिरुद्ध भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वो खुलकर हंस पड़ा। पल्लवी उसे देखकर कुछ पल के लिए चुप रह गई। फिर दिल ही दिल में मुस्कुराकर सोचा, अच्छा ये हंसता भी है। आसमान से सुबह से ही बादल थे, लेकिन किसी ने इतनी तेज बारिश की उम्मीद नहीं की थी। अचानक बिजली चमकी और अगले ही पल एक तेज बारिश शुरू हो गई। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में पूरा कैंपस पानी से भर गया। जो जहाँ था वही रुक गया और कुछ स्टूडेंट्स बस स्टॉप की तरफ भाग गए। पल्लवी भी अपना बैग सर के ऊपर रखकर भागती हुई बस स्टॉप तक पहुँच गई। आज सिरी भी उसके साथ नहीं थी। पल्लवी बारिश की तरफ देखा, फिर धीरे से बड़बड़ाई, गन्नू जी आज फिर से सरप्राइज टेस्ट। पल्लवी बस स्टॉप के कोने में खड़ी होकर बस इसका इंतजार करने लगी। तभी किसी के दौड़ते हुए आने की आवाज सुनाई दी। वो मुड़कर देखती है। अर्जुन क्रिकेट प्रैक्टिस से लौट रहा था और पूरा भीग चुका था। उसी की तरफ आ रहा था। उसके बाल से पानी की बूंदें लगातार टपक रही थी। अर्जुन ने पल्लवी को देखा और मुस्कुरा दिया। अरे मिस रॉन्ग क्लासरूम। पल्लवी ने हल्की सी स्माइल दी। आज भी निकनेम से ही बुलाओगे? अर्जुन ने कंधे उठाकर बोला। अभी तक असली नाम तो बताया भी नहीं। पल्लवी ने मुंह बना लिया। नाम बताने से पहले ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए ना। अर्जुन हंस पड़ा। अच्छा तो अभी हम स्ट्रेंजर्स हैं? पल्लवी ने कुछ नहीं बोला। बस 2 सेकंड्स तक दोनों खामोश रहे। बारिश और तेज हो गई थी। कुछ पल के लिए फिर खामोशी छा गई। अर्जुन ने धीरे से पूछा, वैसे तुम्हें बारिश पसंद है? पल्लवी ने सामने गिरती हुई बूंदों को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, पसंद है लेकिन भीगना नहीं। अर्जुन ने पूछा, क्यों? पल्लवी ने जवाब दी, मम्मी बोलती है बारिश में भीगकर बीमार पड़ने से बेटर घर जाके गरम पकौड़े खा लो। अर्जुन जोर से हंस पड़ा। वैलिड लॉजिक है। तभी हवा का एक तेज चौंका आया। बस स्टॉप के अंदर तक पानी आ गए। पल्लवी पीछे हटने लगी, लेकिन गीली जमीन पर उसका पैर फिसल गया। बट गिरने से पहले ही अर्जुन ने रिफ्लेक्स से उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही पल्लवी बैलेंस में आई, अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। सॉरी। पल्लवी ने सिर्फ हल्का सा स्माइल के साथ सर हिला दिया। इट्स ओके। तभी दूर से बस आती है एंड फाइनली पल्लवी ने चैन की सांस ली। बस रुकते ही स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी चढ़ने लगे। पल्लवी भी भीड़ के बीच किसी तरह बस में चढ़ गई। विंडो के पास खड़े होकर उसने बाहर देखा। बारिश अब भी वैसे ही हो रही थी। बस स्टॉप के नीचे अर्जुन अभी भी वही खड़ा था। उसने दूर से ही हाथ हिलाकर बाय बोला। बाय मिस रॉन्ग क्लासरूम। पल्लवी ने इस बार आंखें नहीं घुमाई, बस मुस्कुराकर हल्का सा हाथ हिला दिया। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पल्लवी ने खिड़की से बाहर देखते हुए दिल ही दिल में सोचा, ये लड़का सिर्फ पागल ही नहीं अच्छा भी है। बस आंखों से ओझल होते ही अर्जुन ने अपना हेलमेट पहना, बाइक स्टार्ट की। बारिश अब भी उतनी ही तेज थी, लेकिन उसने रेनकोट पहनने की भी जरूरत नहीं समझी। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो भीगी सड़कों पर निकल पड़ा। ठंडी हवा, बारिश की खुशबू और इंजन की हल्की सी आवाज, शायद उसके लिए ये मौसम किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं था। अभी कॉलेज की सबसे यादगार मेमोरीज ना लेक्चर्स में बनती है ना एग्जाम्स के मार्क्स में, वो बनती है फ्रेशर्स डे पार्टी की रिहर्सल्स में, बैक साइड के भागदौड़ में और उन लोगों के साथ जिनके साथ रोज लड़ते लड़ते पता नहीं चलता कि कब वो अपने बन जाते हैं। और पल्लवी, उसकी लाइफ तो वैसे भी कभी सिंपल था ही नहीं। इस बार मुसीबत उसके पास चलकर नहीं आई, बल्कि उसने खुद ही एक साथ 2 मुसीबतों को हाँ बोल दिया है। फ्रेशर्स पार्टी की अनाउंसमेंट होते ही पूरा कॉलेज एक्साइटमेंट में भर गया। हर डिपार्टमेंट अपनी परफॉर्मेंस की प्लानिंग में लग चुकी थी। कैंपस के हर कोने से डांस प्रैक्टिस की बीट्स, म्यूजिक रिहर्सल्स की धुन और ड्रामा के डायलॉग्स की आवाजें आ रही थी। कॉलेज बिल्कुल किसी फेस्टिवल से कम नहीं लग रहा था। ड्रामा क्लब के रिहर्सल्स हॉल में कोच सबको रोज असाइन कर रहा था। पल्लवी, तुम हीरोइन का रोल करोगी। पल्लवी एकदम चौंक गई। मैं? कोच मुस्कुरा दिया। हाँ तुम, एक्सप्रेशन अच्छे हैं तुम्हारे, बस कॉन्फिडेंस और बढ़ाना होगा। पल्लवी ने हल्की सी स्माइल के साथ सर हिला दी। ठीक है सर। रूम के दूसरे कोने में अनिरुद्ध स्क्रिप्ट हाथ में लिए खड़ा था। उसे ऑफिशियली असिस्टेंट डायरेक्टर और बैक स्टेज कोऑर्डिनेटर बना दिया गया था। रीजन भी सिंपल था, उसकी प्लानिंग परफेक्ट थी और उसकी एक्टिंग स्किल्स तो सब देख भी लिए थे। उधर म्यूजिक क्लब में अर्जुन अपनी गिटार ट्यून कर रहा था। बैंड के सब मेंबर्स उसके आसपास बैठे हुए थे। एक मेंबर परेशान होकर बोला,
यार फीमेल वोकलिस्ट अभी तक मिली नहीं है, कोई भी ऑडिशन में सूट नहीं कर रहा। सब कुछ देर के लिए चुप हो गए। अर्जुन ने गिटार को ट्यून करते हुए और बेफिक्री से बोला, चिल, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तभी कॉरिडोर से किसी के गाने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। अर्जुन की नजर ऑटोमेटिकली उस तरफ चली गई और अगले ही पल उसने पल्लवी को देखा। वो अपनी ही दुनिया में आराम से गाना गुनगुनाते हुए ऑडिटोरियम के सामने से गुजर रही थी। अर्जुन जोर से बोला, मिस रॉन्ग क्लासरूम। पल्लवी रुक गई। आप फिर से निकनेम ही बोल रहे हैं। अर्जुन हंस पड़ा। एक मिनट, तुम गाती भी हो? पल्लवी ने कंधे उचका दिया। थोड़ा बहुत गाती हूँ। बैंड के सारे मेंबर्स एक साथ बोल पड़े, एक लाइन प्लीज। पहले तो पल्लवी मना करती रही, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद 2 लाइन गा चुकी थी। गाना खत्म होते ही पूरा रूम खामोश हो गया। 2 सेकंड्स बाद ड्रमर धीरे से बोला, ब्रो शी इज द वन। अर्जुन के चेहरे पर कॉन्फिडेंस स्माइल आ ही गई। कंग्रेचुलेशंस, हमारा फीमेल सिंगर मिल गई है। पल्लवी के आंखें गोल हो गई। एक्सक्यूज मी, मैंने हाँ कब बोला? अर्जुन बिल्कुल सीधा चेहरे के साथ बोला, तो अभी बोल दो। पल्लवी ने हाथ बांधते हुए बोली, मुझे ड्रामा क्लब की रिहर्सल्स भी अटेंड करनी होती है। अर्जुन बिना सोचे बोल पड़ा, मैनेज हो जाएगा यार। और बस पता नहीं कैसे 2 मिनट बाद पल्लवी ने हाँ भी बोल दी। उसे बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि उसने अपनी लाइफ को और मुश्किल बना ली थी। अगले दिन ड्रामा क्लब कोच रिहर्सल शुरू ही करने वाला था, तभी पल्लवी धीरे से बोली, सर मैं म्यूजिक क्लब में भी परफॉर्म कर रही हूँ। कोच एकदम रुक गया। क्या? कोच ने ड्रामा क्लब का टाइम टेबल देखा, फिर म्यूजिक क्लब का, और अगले ही पल उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया। दोनों रिहर्सल्स सेम टाइम है, कैसे मैनेज करोगे तुम? अनिरुद्ध शांत आवाज में बोला, सर टाइमिंग क्लैश हो सकता है, हम दोबारा चेक कर लेंगे। कोच ने गहरी सांस ली। वंडरफुल, एक ही स्टूडेंट्स और 2 जगह। अगले ही दिन ऑडिटोरियम के बाहर ड्रामा कोच और म्यूजिक क्लब के प्रेसिडेंट के बीच जबरदस्त बहस चल रही थी। हमें ऑडिटोरियम चाहिए। नहीं, हमें चाहिए। हमारी रिहर्सल्स पहले है। नहीं, हमारी बुकिंग पहले हुई थी। अर्जुन अपनी टीम के साथ वही खड़ा था। तभी अनिरुद्ध टाइम टेबल लेकर आया। उसने शांत आवाज में कहा, सर प्रॉब्लम बुकिंग की नहीं हुई है, प्रॉब्लम टाइमिंग की है। सब उसकी तरफ देखने लगे। दोनों क्लब्स ने गलती से सेम स्लॉट रिजर्व कर लिया है। एक पल में पूरा कॉरिडोर खामोश हो गया है। बात प्रिंसिपल सर तक पहुंच गई। उन्होंने दोनों शेड्यूल्स देखे, फिर मुस्कुराकर बोले, सिंपल, ड्रामा रिहर्सल्स खत्म होते ही थोड़ी देर बाद म्यूजिक क्लब स्टार्ट कर दो। सब ने चैन की सांस ली, लेकिन सिर्फ एक इंसान को छोड़कर। यस, हमारी पल्लवी। उसने धीरे से पूछा, सर मतलब शाम 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मुझे यही रहना होगा क्या? प्रिंसिपल सर मुस्कुरा दिए। एग्जैक्टली। पल्लवी ने आंखें बंद कर ली। खन्नोची फिर से। उस दिन के बाद कॉलेज में एक नया रूटीन शुरू हो गया। पहले दिन भर क्लासेस, उसके बाद ड्रामा रिहर्सल्स और उसके बाद बैंड का रिहर्सल्स। और पल्लवी तो लगभग पूरा दिन कॉलेज में ही रहने लगी। और शायद इसी वजह से 2 बिल्कुल अलग पर्सनालिटीज उसकी हेल्प करने की कोशिश करने लगे, अपने अपने तरीके से। अर्जुन उसके लिए कोल्ड कॉफी लेकर आता था और बोलता था, लीड सिंगर, एनर्जी जरूरी है। सिर्फ 10 मिनट बाद ड्रामा रिहर्सल्स में अनिरुद्ध उसके डायलॉग्स का हाईलाइटेड प्रिंट आउट दे देता था। पल्लवी दोनों को देखकर सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन दे देती, तुम दोनों को हो क्या रहा है? अगले दिन फिर वही कहानी सेम रिपीट होती थी और पल्लवी ने दोनों को देखकर सर पकड़ लिया। तीसरा दिन भी सीन कुछ अलग नहीं था। एक रिहर्सल्स में अर्जुन बोला, पल्लवी माइक चेक। उसी वक्त अनिरुद्ध बोला, पल्लवी स्क्रिप्ट चेक। पहले ब्रीथिंग, पहले एक्सप्रेशन, पहले पिच, पहले पंक्चुएशन। दोनों एक साथ इंस्ट्रक्शंस देने लगे और अगले ही पल एक दूसरे को घूरने लगे। पल्लवी ने 2 सेकंड तक दोनों को देखा, फिर माइक टेबल पर रख दिया, स्क्रिप्ट भी। दोनों हाथ ऊपर करके बोली, बस तुम दोनों को फ्रेशर्स पार्टी परफॉर्म करनी है या मुझे सीधा आईसीयू में भेजना है? 2 सेकंड की खामोशी और फिर पूरा ऑडिटोरियम जोर जोर से हंसने लगे। अर्जुन और अनिरुद्ध ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर पल्लवी की तरफ, और बिना प्लान किए दोनों एक साथ बोल पड़े, सॉरी। पल्लवी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोली, फाइनली एक बात पर तो अग्री हो गए। पूरा हॉल फिर से हंसी से गूंज उठी। कभी कभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम 2 लोगों के लड़ने से नहीं होती, बल्कि 2 लोगों के एक ही इंसान की मदद करने की जिद से होती है, और बीच में फंस जाता है वो बेचारा इंसान जो सिर्फ अपना रिहर्सल खत्म करके शांति से घर जाना चाहता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। फ्रेशर्स डे पार्टी अभी बाकी है और उसके साथ बहुत सारे उलझने भी है। सोचो, फ्रेशर्स डे के सबसे इम्पोर्टेंट दिन और सुबह सुबह ही हीरोइन धड़ाम से गिर जाए। और आगे जो हुआ, उसने पूरा कॉलेज को सरप्राइज कर दिया।
एक पूरे इवेंट की प्लानिंग महीने तक चलती है। हर रिहर्सल्स, हर प्रैक्टिस, हर स्लीपलेस नाइट्स सिर्फ उस एक दिन के लिए होती है और देखते ही देखते वो दिन भी आ ही जाएगा। फ्रेशर्स डे ये सिर्फ फर्स्ट ईयर्स के लिए नहीं, अर्जुन, पल्लवी और अनिरुद्ध के लिए भी बहुत बड़ा दिन था। एक तरफ ड्रामा क्लब की परफॉर्मेंस, दूसरी तरफ लाइव बैंड और बीच में हमारी पल्लवी, जो आज दोनों स्टेजेस की जान बनने वाली थी। लेकिन पल्लवी जहाँ हो वह सब कुछ स्मूथली हो जाए, ऐसे तो शायद कन्नू जी ने कभी प्लान ही नहीं किया था। इस बार प्रॉब्लम का नाम था ड्रेस कोड। कॉलेज मैनेजमेंट ने अनाउंस किया था कि ऑल जूनियर्स मस्ट वेयर साड़ी और बस वहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिए, क्योंकि पल्लवी ने जिंदगी में पहली बार खुद से साड़ी पहनने की हिम्मत की थी। रिजल्ट कॉलेज आने से पहले ही साड़ी का पल्लू पैर में उलझा और मैडम सीधा जमीन पर, पैर में हल्की सी मोच आ गई। अब तुम सोच रहे होंगे इतना सब कैसे हो जाता है इसके साथ? सिंपल, जब पल्लवी जैसी लड़की पहली बार सारे हैंडल करने की कोशिश करे तो गिरना पड़ना भी सिलेबस का ही पार्ट लगता है। तो अब क्या होगा? पल्लवी टाइम से कॉलेज पहुंच जाएगी या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए, दिल ही तो है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जो नए लोग हैं प्लीज लाइक करना मत भूलिए एंड जो पुराने लोग हैं प्लीज एक कमेंट करिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके कि कहानी में हम आगे बढ़ सके।